आपका स्वागत है साथियों एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे कमर दर्द के बारे में। कमर दर्द के पहले पार्ट में हमने बात की थी कुछ ऐसी मोबिलिटी एक्सरसाइजेस की जो आप अपने ऑफिस के चेयर पर बैठे बैठे कर सकते हैं, जो आपको कमर दर्द से दूर रहने में मदद करेंगी। अब इस पार्ट में हम बात करेंगे आपकी कोर स्ट्रेंथनिंग और लोअर बैक स्ट्रेचेस के बारे में। तो आइए हम देखते हैं ऐसी एक्सरसाइजेस जो आपके कोर की स्ट्रेंथनिंग भी करे और लो बैक की स्ट्रेचिंग भी करे। तो पहला स्ट्रेच जो हम करने जा रहे हैं उसे हम कहते हैं पिरिफॉर्मिस स्ट्रेच। इस स्ट्रेच के 2 वर्जन करेंगे हम, और पहला वर्जन करने के लिए आप अपने बाएं घुटने को इस तरह से क्रॉस करके अपने दाएं थाई पर रख लीजिए। कमर को बिल्कुल सीधा रखिए और हाथों को अपने पाँव पर इस तरह से फैला लीजिए। अब कमर को सीधा रखते हुए आपको अपनी चेस्ट को अपने पंजे की तरफ आगे झुकाना है। इस पोजीशन में आते ही आपको अपने बाएं कूल्हे में एक खिंचाव महसूस होगा और इस खिंचाव को आप 20 गिनने तक होल्ड करेंगे, और जब तक ये खिंचाव होल्ड करेंगे आप गहरा गहरा सांस लेते रहेंगे। बीस गिनने के बाद इसी तरह आप वापस आ जाएंगे। अब स्ट्रेच को आप अपने दाएं तरफ करेंगे, तो आप अपने दाएं पांव को फोल्ड करके अपनी बाईं थाई पर इस तरह से रख लेंगे। हाथों को इस तरह से पांव पर फैला लेंगे और अपने कंधों को अपने पंजे की तरफ झुकाएंगे। अब आपको अपने दाएं कूल्हे में खिंचाव महसूस होगा और इस खिंचाव को 20 गिनने तक रोक के रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, और फिर अपने कंधों को सीधा कर लेंगे। आपको ये स्ट्रेच इसी तरह कम से कम 3 बार दोनों तरफ दोहराना है। अब हम करेंगे पिरिफॉर्मिस स्ट्रेच का दूसरा वर्जन, जो हम शुरू करेंगे दाईं तरफ से। तो आपको अपने दाएं पांव को मोड़कर इस तरह से बाईं थाई पर रख लेना है, अपने हाथों को इस तरह से लॉक करना है और अपने दाएं घुटने को पकड़ लेना है। अब आप अपनी कमर को सीधा रखते हुए अपने दाएं घुटने को अपने बाएं कंधे की तरफ खींचिए। इस तरह से घुटने को खींचने पर आपको अपने दाएं कूल्हे में खिंचाव महसूस होगा या तनाव महसूस होगा। इस स्ट्रेच को आप 20 गिनने तक रोक कर रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, और फिर धीरे धीरे अपने घुटने को वापस नीचे ले आएंगे। अब यही स्ट्रेच आप दोहराएंगे अपने बाएं घुटने पर। आपको अपने बाएं पांव को मोड़कर इस तरह से दाएं थाई पर रख लेना है, हाथों को लॉक करना है और अपने बाएं घुटने को पकड़ लेना है और अपने बाएं घुटने को अपने दाएं कंधे की तरफ खींचना है। याद रहे कि आपकी कमर सीधी रहे, कमर को झुकाना नहीं है। स्ट्रेच को होल्ड करते हुए आप गहरा गहरा सांस लेते रहेंगे और 20 तक गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, और धीरे से स्ट्रेच को रिलीज कर देंगे और दोनों पाँव को नीचे करेंगे। ये स्ट्रेच भी आपको दोनों तरफ कम से कम 3 बार दोहराना। अगला स्ट्रेच हम करेंगे हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। इस स्ट्रेच को करने के लिए आपको अपने चेयर की एज पर या कोने पर बैठना है, दोनों हाथों को नीचे रख लेना है और अपने दाएं घुटने को इस तरह से आगे फैला लेना है।
की तरफ खींचे हुए रहें। कोशिश करना है कि आपके पंजे ऊपर घुटने को सीधा रखने के लिए, ताकि आपकी पाँव की उंगलियां छत की तरफ पॉइंटेड रहें। अपने घुटने को सीधा रखेंगे, आप अपना हाथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको अपने चेस्ट को सामने की तरफ झुकाना है और कमर को सीधा रखना है। कोशिश कीजिएगा कमर सीधी रहे, आपकी कमर इस तरह से झुके ना। अगर आपकी कमर इस तरह से झुकेगी तो आपको अच्छा स्ट्रेच महसूस नहीं होगा। तो कमर को सीधा रखते हुए आगे की तरफ झुकाएंगे और स्ट्रेच को 20 गिनने तक रोक के रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और फिर आप अपने घुटने को फोल्ड करके वापस रख लेंगे। यही स्ट्रेच आप इसी तरह दूसरी तरफ दोहराएंगे। अपने बाएं घुटने को फैला लेंगे, पंजे को ऊपर की तरफ खींचेंगे, अपने बाएं हाथ से घुटने को सीधा रखेंगे और अपनी चेस्ट को सामने की तरफ झुकाएंगे। इस स्ट्रेच को 20 गिनने तक होल्ड करेंगे और जब तक आप ये स्ट्रेच होल्ड करेंगे गहरा गहरा सांस लेते रहिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और फिर अपने कंधों को ऊपर उठाएंगे और सीधा बैठ जाएंगे। ये स्ट्रेच आपको इसी तरह कम से कम 3 बार दोनों तरफ करना है। अगले स्ट्रेच को करने के लिए आपको फिर से अपने चेयर की एज पर या कोने पर बैठना है। अपने थाइज को अच्छे से फैला लेना है और अपनी कमर को सीधा रखते हुए आगे की तरफ झुकना है, जिससे कि आपके हाथ इस तरह से जमीन पर टिक जाएं। ये स्ट्रेच करने से आपको कमर में खिंचाव महसूस होगा और इस खिंचाव को आप 20 गिनने तक रोक कर रखेंगे और गहरा गहरा सांस लेते रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और फिर अपनी कमर को सीधा कर देंगे। ये स्ट्रेच भी आपको कम से कम 3 बार दोहराना है। अगली एक्सरसाइज करने के लिए आपको अपनी चेयर पर दोनों हाथों को इस तरह से फैला लेना है, या फिर आपकी अगर चेयर में आर्म सपोर्ट है तो आर्म सपोर्ट पर दोनों हाथों को रख लीजिए और फिर अपने दोनों घुटनों को सेंटर में ले आइए और दोनों घुटनों को एक साथ चेस्ट की तरफ उठाने की कोशिश कीजिए, कुछ इस तरह से, और फिर धीरे से नीचे ले आइए। ये एक्सरसाइज करते हुए आप पीछे नहीं झुकेंगे और अपने कंधों को आगे की तरफ नहीं लाएंगे। आपको अपनी स्पाइन को सीधा रखना है और सिर्फ घुटनों को चेस्ट की तरफ ऊपर उठाना है। जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपको आपकी पेट की मसल्स में खिंचाव या तनाव महसूस होगा। इस खिंचाव को आप 1 या 2 सेकंड के लिए रोक के रखेंगे और फिर अपने पाँव को नीचे लाएंगे और मसल्स को रिलैक्स कर देंगे। घुटनों को ऊपर लाते हुए आपको सांस अंदर खींचना है और घुटनों को नीचे ले जाते हुए सांस बाहर छोड़ना है। ये एक्सरसाइज भी आप कम से कम 10 बार रिपीट करेंगे। तो साथियों, इस पार्ट में आपने देखी कुछ ऐसी लोअर बॉडी स्ट्रेचिंग और कोर की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज जो आप पार्ट 1 की मोबिलिटी एक्सरसाइजेज के साथ अगर अपनी ऑफिस की चेयर पर बैठे बैठे करेंगे तो आप कमर दर्द से बचे रहेंगे। और अपनी कमर को और स्ट्रांग बनाने के लिए आप कुछ और एडवांस एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। ऐसे ही एडवांस एक्सरसाइजेज देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तो अगला वीडियो आने तक के लिए आप कसरत करते रहें, दर्द से दूर रहें।